जय हिंद साथियों। आज हमारी आरटीजेसी और साइकोलॉजी की लगातार 9वीं कक्षा है और एक और हमारी क्लास बचती है। ये थोड़ी हम लोगों को अच्छी तरह पढ़ना है क्योंकि हमारी ये सेकंड पेपर में इसके प्रश्न कुछ पिछली वर्ष आए हुए थे जो हमारी मेरिट लिस्ट के लिए जवाबदेह है। तो इसलिए ईमानदारी से आप लोगों को अध्ययन करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रेन है। इसमें थोड़ा आप गौर कर लेना है क्योंकि आजकल तकनीकी युग में बच्चों पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव, हाँ कुछ समय के लिए आप क्या कुछ क्षेत्र में थोड़ा सा सकारात्मक प्रभाव जरूर देख सकते हैं, लेकिन इसका जो अधिकतर प्रभाव है वो नकारात्मक है। तो इसको हम लोगों को तैयार करना है। प्रश्न पर सीधे आते हैं। बच्चों के लिए परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उनके व्यवहार को नियंत्रित करना, उन्हें अनुशासन सिखाना, उनकी समस्याओं को समझना और समाधान सुझाना, उन्हें योग करवाना। तो सबसे पहला जो परामर्श का उद्देश्य होता है उनकी समस्याओं को समझना। आप बच्चों की समस्याएं समझेंगे और उनको समाधान करेंगे, इसलिए वो बच्चे आपसे खुलकर बात करेंगे। जो भी उनके साथ वर्तमान समय में जो अभी घटनाएं देखने को मिल रही हैं इतनी बुरी बच्चियों के साथ, तो आप लोग यदि उनको व्यवहार या मित्रवत व्यवहार करेंगे तो इन सारी समस्याओं को आप लोगों ने किसी को भी नहीं जूझना पड़ेगा। यदि आप उनको दबा के डर पैदा भय करके रखेंगे तो ये समस्याएं जरूर सामने आती हैं। तो हम लोगों को उनकी समस्याओं को समझना है और समाधान निकालना है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी परामर्श तकनीकी बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है? इसमें थोड़ा स्पेशल वर्ड आप लोगों को देखना है। विशेष रूप से प्रभावी मानी जाएगी, वो मानी जाएगी निदान चिकित्सा, औपचारिक साक्षात्कार, मेडिसिन उपचार, खेल उपचार। तो ये हमारा माना जाएगा सबसे ज़्यादा खेल उपचार। ठीक है। इनमें थोड़ा आप लोग फंसेंगे प्रश्नों में, तो इसको अच्छी तरह से समझना है प्रश्नों को, साथ में इसके उत्तर को। हर जगह हर स्थिति में अलग अलग उत्तर निकलेगा। साइकोलॉजी का एक मूल नियम होता है। ठीक है। तो इसमें खेल उपचार हम लोग प्रभावी मानेंगे। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों के लिए परामर्श करते समय सबसे जरूरी पहलू क्या है? तो सबसे जरूरी पहलू है कड़ा अनुशासन, बिल्कुल नहीं। माता पिता की अनुमति, बिल्कुल नहीं। प्रशिक्षण देना, अभी बच्चों को क्या देखें, विश्वास और सुरक्षित वातावरण, ये हमारी जवाबदेही है कि हम उनको विश्वास और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएं। तो इसका ऑप्शन हमारा डी होगा। यदि बच्चा सदमे में है तो क्या करना चाहिए? आप अपने, यदि जिनकी भी शादी हो चुकी है और उनके बच्चे हैं, तो आप उनमें यदि बाहर रहते हैं बाद में लौटते हैं तो कई लोगों के आपके बच्चे सदमे में दिखेंगे, तो आप घर बदलने की सलाह देंगे? बिल्कुल नहीं, इससे तो कोई मतलब नहीं है। माता पिता को समझाना, ऐसा नहीं हो सकता है। घुमाना, ये भी कोई हमारा निदान का। डर के कारण को समझना, ये आप अपने बच्चे के साथ व्यवहार कर सकते हैं कि आखिर वो इतना भयभीत किस वजह से है। तो इसके कारण को आप जानेंगे तभी आप अपने बच्चे को सदमे से बाहर निकाल कर सकेंगे। कौन सी स्थिति बाल परामर्श आवश्यकता दर्शाती है? इनको थोड़ी सी एक की पॉइंटों को समझते चलना है। ठीक है। बच्चा शांत स्वभाव का है, ये तो नहीं हो सकता है। बच्चा ज़्यादा खेलने में रुचि रखता है, ये भी नहीं हो सकता है। बच्चा अधिक पढ़ता है, ये भी नहीं है। तो बच्चा अचानक चिड़चिड़ा हो गया है, तो ये हमारा बिल्कुल सटीक निकलता है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा बनता है, जब बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो इसमें हम लोग अकेले रहने की सलाह देंगे, ये नहीं करेंगे। निदान थेरेपी, ये भी नहीं करेंगे। किसकी शिकायत करेंगे? किसकी? बिल्कुल शिकायत से कोई निपटाना। प्रतीक्षा करना और सहानुभूति दिखाना, आपको ये तरीका जरूर अपनाना होगा कि आप प्रतीक्षा करेंगे और सहानुभूति दिखाएंगे जब आपको बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों से बात करते समय कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो कौन सा दृष्टिकोण अपनाएंगे? ये हम लोग आलोचनात्मक, आदेशात्मक, औपचारिक या मित्रवत सहानुभूति। तो इसका हमारा ऑप्शन डी, मित्रवत और सहानुभूति अपनाएंगे आप लोग। ठीक है। कौन सा सिद्धांत बच्चों की परामर्श प्रक्रिया में विशेष उपयोगी होता है? तो ये हमारा होगा व्यवहारवाद, दूसरा हुआ मानवतावाद, तीसरा होगा यथार्थवाद, चौथा होगा प्रतीकवाद। तो इसमें से हम लोग अपनाएंगे अपना मानवतावाद। ठीक है। कौन सा सिद्धांत बच्चों की परामर्श प्रक्रिया में विशेष उपयोगी है? ठीक है। इसमें थोड़ा ये चारों शब्द आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन इसी में से आपको एक लॉजिक के तौर पर, एक स्मार्टनेस के तौर पर उत्तर ढूंढना है। एक बच्चा कक्षा में अचानक आक्रामक व्यवहार करने लगा,
या करने लगे तो यह किस ओर संकेत करेगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ओर। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको यदि दी जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग आक्रामक हो जाएंगे। मानसिक परिपक्वता इसमें तो कहीं नहीं दर्शाई जाएगी। पारिवारिक तनाव ये जरूर हो सकता है हमारा। आत्मनिर्भर आप आक्रोश में थोड़ी दिखाएंगे, बाकी और क्षेत्रों में दिखा सकते हैं। तो इसमें हमारा जो समझ लेना है कि पारिवारिक तनाव में कोई भी समस्या इनके घर पर चल रही है जिससे पारिवारिक तनाव का शिकार हो रहा है। ठीक है। यदि एक बच्चा परामर्शदाता से बार बार एक ही प्रश्न पूछता है तो इससे क्या साबित होता है या क्या निकल के आता है? समझ की कमी है ये तो नहीं है। जिज्ञासा, ये जानने की इच्छा कोई ज्यादा नहीं हो रही है। ध्यान भटकने का ये भी नहीं हो रहा है। घबराहट या इसको घबराहट या सुरक्षा की भावना ज्यादा सताई जा रही है, इसलिए वो आपसे बार बार प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों के परामर्श में कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है? तो ये हमारा आप लोग IQ टेस्ट, MMPI टेस्ट, मेंटल टेस्ट, ये है लास्ट ऑप्शन हमारा चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। ये एप्रिसिएशन टेस्ट होगा इसका। हाँ, ये CAT टेस्ट है। इसका शॉर्ट फॉर्म बगल में नहीं लिखा है जिसने भी टाइप किया है, तो ये हमारा CAT टेस्ट होगा। ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी निकलता है, CAT। ओके। अगला हमारा यह बाल परामर्श में भाषिक उपचार की सबसे बड़ी सीमा है। कौन सी सीमा है? लागत, समय, अभिव्यक्ति की क्षमता, उपलब्धता। तो ये हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता की सीमा है। ऑप्शन इसका सी है। अगर बच्चा झूठ बोलने की आदत विकसित कर रहा है तो क्या करना चाहिए? तो आप करेंगे अभिभावक की शिक्षा, कुछ कोई महत्व नहीं रखेगा। आत्म अवधारणा, स्कूल का अनुशासन, परीक्षा में अंक प्राप्त करना। तो ये आप लोग आत्म अवधारणा करेंगे। यदि आप आत्म अवधारणा विकसित करा देंगे तो ये लत से या जो झूठ बोलने की आदत से बाहर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी है इसका। अगला हमारा, यदि बच्चा बार बार अपने माता पिता की लड़ाई का वर्णन करता है तो वो किस समस्या से परेशान है? अकेलेपन से बिल्कुल नहीं होगा। भावनात्मक आघात, मेधावी क्षमता, सामान्य चिंता। इसमें भावनात्मक आघात सबसे ज़्यादा पीड़ित होगा वो बच्चा इस समस्या में। तो आप लोगों को ये ऑप्शन बी लगाना है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, परामर्श में खुला संवाद का उद्देश्य है। परामर्श में बिल्कुल खुला संवाद होना चाहिए, इसी में सबसे ज़्यादा हमारी समस्याओं का निदान हो सकता है। समय बचाना, बच्चों को डराना, उत्तर लेना, विश्वास कायम करना। ओपन में आप लोग विश्वास कायम कर सकते हैं यदि खुला संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन इसका डी है। अगला प्रश्न हमारा, ऑनलाइन बाल परामर्श में मुख्य चुनौती। ये हमारा लागत की बिल्कुल नहीं है। समय, तकनीकी ज्ञान, भावनात्मक जुड़ाव की कमी देखी जा रही है। आप जैसे ऑनलाइन यदि आप एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो इसमें जो इमोशनली अटैचमेंट होता है उसमें जरूर कमी नजर, इतना मानवतावादी दृष्टिकोण या मानवतावादी व्यवहार नहीं अभी वर्तमान समय में लोगों में देखने को मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग भावनात्मक जुड़ाव में कमी है। वो पहले के लोग बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट होते थे। इसमें हर किसी समस्या में मदद करने के लिए किसी भी समय निस्वार्थ भावना से तत्पर तैयार रहते थे। यही आज की वर्तमान में चुनौती है, कमी देखी जा रही है। बच्चा यदि आभासी दुनिया में लिप्त हो गया है और सामाजिक गतिविधियों से दूर हो रहा है तो इसका मतलब है वो तकनीकी या शॉर्ट वीडियो का शिकार है। देखेंगे क्या है ऑप्शन। डिवाइस छीन लेना, ये तो थोड़ी हो जाएगा। डिजिटल डिटॉक्स पर जोर, संतुलन विकसित करना, स्कूल बदलना। ये डिजिटल डिटॉक्स पर जोर, इसका मतलब होगा कि आपका बच्चा तकनीकी क्षेत्र में ज़्यादा लतिया आदतें हो रहा है तो हमको डिजिटल डिटॉक्स पर जोर देना है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, परिवार को परामर्श प्रक्रिया में शामिल करने का प्रमुख लाभ क्या है? जल्दी समाधान मिल जाता है, ये तो नहीं होगा। जो परामर्शदाता को समझते हैं, ये भी नहीं है। पैसे बचते हैं, ये बच्चे के परिवेश को समझने में मदद मिलती है। ये बिल्कुल बच्चे की जो भी आदतें हैं वो माता पिता से ही परामर्श से ही पता लगाई जा सकती है, तो उसके परिवेश को समझना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, यदि बच्चा बार बार दर्द से शिकायत करे लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट सामान्य बताए तो फिर डॉक्टर का मतलब ये है कि डॉक्टर झोला छाप है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ अलग कारण निकलेगा साइकोलॉजी के तौर पर।
बच्चा झूठ बोल रहा है, ये तो नहीं होगा, मेडिसिन बदल लेंगे, ये भी नहीं होगा, विद्यालय का दोष है, ये नहीं। तनाव या मानसिक दबाव की संभावना हो सकती है। इसकी वजह से हो सकता है कि बच्चे का सर दर्द कर रहा हो। ठीक है, अगला हमारा और लास्ट प्रश्न हमारा है, यदि परामर्श सत्र के बाद बच्चा व्यवहार नहीं बदल रहा है तो बहुत बड़ी चुनौती है धर्मगुरुओं के लिए। तो आपको परामर्श जो आप अपने सैनिकों को दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैनिक पारिवारिक समस्या से ही परेशान है, तो परामर्श बंद कर देंगे ये तो फिर आप डर के भाग गए हैं। बच्चों को डांटेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रक्रिया की समीक्षा और पेरेंटल सहयोग, आप समीक्षा तो करेंगे अपने द्वारा कार्य के साथ में उनके माता पिताओं का, उनके परिवेश का बिल्कुल सहयोग लेना है। बच्चे को दोषी मानना ये भी नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी आएगा। कल हमारी शाम को पूरी 10वीं क्लास हो जाएगी साइकोलॉजी की, और कल ही शाम को आपको ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसलिए आपको ईमानदारी से पढ़ते हुए, अब हमारा बचा है करंट हो गया, साइको हो गया, और धर्मगुरु की जितनी धर्मशास्त्र की जितनी भी संभव हो सकी वो भी कक्षाएं हमने 20 करवा दी है। अब हमारा जीके बचा है, जी के लिए हमारे पास टाइम बचा है लगभग 15 दिन का। तो कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कवर, कुछ हमारे जीके की क्लासें हो चुकी हैं, जो भी नए छात्र हैं वो लोग पीछे की क्लासें ज़रूर देख लेना है, क्योंकि अब हम लोग, मैं आपका रिवीजन तो नहीं करवाऊंगा, उस क्लास के आधार पर आप लोगों को स्वयं से तैयारी कर लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर कर लेना है। ठीक है।